इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। तो साथियों, आज वो घड़ी आ गई है, कर्मचारी भाइयों को शोषण हो रहा वो बंद हो जाए। लेकिन ये कान में तेल डाल करके जो बैठे हुए हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। आज समय आ गया है कि हम उनको अपनी ताकत का एहसास कराते हुए अपने हक और हुकूक के लिए, अपने बच्चों की मुंह की रोटी के लिए, उन बच्चों के निवाले के लिए नगर आयुक्त की होगी, नगर निगम प्रशासन की होगी। क्योंकि हम अपने पत्रों के माध्यम से कह चुके हैं कि हम किसी हंगामे के पक्षधर नहीं है। शोषण होगा तो हम अपने अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम हड़ताल भी कर सकते हैं, कारबंदी भी कर सकते हैं। उसके बाद भी नगर की काम में क्यों नहीं देंगी? उन्होंने अभी तक हम लोग को बुला करके कोई वार्ता नहीं की। दिखा रहे हैं अपनी हर धर्मता, दिखा रहे हैं अपना पता नहीं किसको जानते हैं। आज हमारा कर्मचारी कमजोर है, लेकिन आज आपको ये भी प्रण लेना पड़ेगा, हम लोगों के साथ विश्वास दिलाना पड़ेगा। जिस तरीके हम लोग ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, इसी तरीके आप भी इनके दबाव में, किसी इंस्पेक्टर के दबाव में, किसी आधिकारिक दबाव में कि आप ड्यूटी। धरना प्रदर्शन में ये आज आम सभा थी। जो हमारे यहाँ लगभग 7,500 कर्मचारी हैं, वो सभी लोग आज आंदोलित होकर आम सभा किए। हमारे यहाँ दिसंबर महीने से टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है। जो टेंडर प्रक्रिया की जा रही है वो निजीकरण व्यवस्था को लेकर है। पूरी निजीकरण जैसी व्यवस्था है वो, क्योंकि उसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी समायोजित होंगे, डोर टू डोर कलेक्शन है, ट्रांसफर स्टेशन है, कूड़ा कलेक्शन, जितने भी नाली हैं और रोड स्वीपिंग का कार्य जितना है वो सब उस टेंडर में निहित है। उस टेंडर को किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि 2010 में भी इस प्रकार का टेंडर हुआ था। सरकार का और संस्था का और हमारे जैसे कानपुर नगर के नागरिकों का कम से कम 400 करोड़ गायब है। ना सरकार ने, शासन ने इसको जांच कराया, ना नगर निगम प्रशासन ने इसकी जांच कराई। आज भी स्थिति आपको अगर बता दें, अगर कहीं देखना है तो आप देख लीजिए कि आज भी शहर में 2 कंपनियां काम कर रही हैं, एक दीक्षांत कंपनी और एक जी10 कंपनी। दोनों को नगर निगम प्रशासन ने 520 गाड़ियां खरीद के दी हैं। जो 520 गाड़ियां दी हैं उनकी टोटल कीमत अगर हम लगभग में गिनते हैं तो 63 करोड़ रुपए। 63 करोड़ की गाड़ियों के टेंडर खरीद के हमने टेंडर वालों को दे दिया है कि आप कमाओ, मौज करो, ना हम गाड़ी देखेंगे, चाहे टूट जाए चाहे फूट जाए, हम कुछ भी नहीं देखेंगे। यही हाल 2010 में था। लेकिन 2010 में जब टेंडर हुआ, 13 में जब कंपनी भाग जाती है तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से जो हमारी गाड़ियां सड़ रही थी उसको बनवा के शहर को हमको साफ करना पड़ा, कर्मचारियों को युद्ध स्तर पर उतरना पड़ा, तब हम शहर में 20 दिन सफाई व्यवस्था ला पाए थे। आज पुनः उसको दोहराया गया है, निजीकरण जैसी व्यवस्था आज फिर पुनः की गई है, जिसके विरोध में सारे संगठन एक संघर्ष समिति बनाकर हम लोग मैदान में उतर गए। और आज मैदान में उतरने का निर्णय यह रहा कि कर्मचारियों ने एकत्रित होकर निर्णय लिया कि जो हम लोग आज आम सभा किए हैं, हम लोग कल से कार बहिष्कार करेंगे तब तक, जब तक हमारा ये टेंडर प्रक्रिया निरस्त होने का आदेश माननीय नगर आयुक्त नहीं कर देते हैं, तब तक ये कार बहिष्कार जारी रहेगा। जोनल कार्यालय, डंप कार्यालय, इंजीनियरिंग कार्यालय, रविश विभाग, ये सभी सेवाएं बंद रहेंगी। केवल जनहित में हम कानपुर के नागरिकों को परेशान नहीं करना चाहते। जल जो निकलता है पानी जल संस्थान से वो चालू रहेगा, सीवर की व्यवस्था चालू रहेगी, जो रोड की लाइटें हैं वो चालू रहेगी। जनहित में अभी हम ये दोनों तीनों काम अभी हमने बंद नहीं किया है, इसकी घोषणा नहीं करी है। केवल रोड स्वीपिंग, कूड़ा उठान, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं और जो अन्य और व्यवस्थाएं हैं वो सब बंद रहेंगे कल से। कल एकदम से सभी को आह्वान किया गया है कि 10 बजे जिस प्रकार आज आम सभा हुई है, ये डेली चलेगी निरंतर, जब तक हमको आदेश नहीं मिल जाता प्रशासन से। हम लोग मुख्यालय में 10 बजे से आके बैठेंगे और शाम 2-3 बजे तक दोपहर में बैठेंगे।
डेली हम लोग यही करेंगे जब तक हम हमारा निर्णय नहीं होता। सेवाएं कितने दिनों तक रहेंगी? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हमें तो अगर नगर आयुक्त कल बुला लें, कल हमें आदेश कर दें कि हम टेंडर आज निरस्त कर रहे हैं, हम कल से अपने कर्मचारियों को लेकर मैदान में उतर जाएंगे और जो सफाई व्यवस्था होती थी उससे अच्छी सफाई व्यवस्था हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सारे संगठन के लोगों को लेके, सारे कर्मचारियों को लेके, इस शहर के लोगों को हम स्वच्छ वातावरण में रखना चाहते हैं क्योंकि हम भी देश के और इस शहर के नागरिक हैं। टेंडर प्रक्रिया अगर निरस्त नहीं होती है तो आगे क्या कार्रवाई? अगर मैं देखता हूं अगर टेंडर प्रक्रिया नहीं निरस्त होती है तो मैं शहर वासियों को बहुत ज्यादा कूड़ा जिससे बीमारी से ग्रसित नहीं होने दूंगा। अगर नई व्यवस्था बनी और टेंडर निरस्त नहीं हुआ तो जितने 5-7 हजार कर्मचारी हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, इन सबको यहाँ से सीधे लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय जाएंगे। उनकी पोस्टर उनका लेके जाएंगे सामने कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप ही न्याय करो कि आप बड़े हो या ये ऐसे भ्रष्टाचार वाले अधिकारी बड़े हैं जो आपकी भी बात नहीं मानते हैं, आपके भी सेवा निगम बोर्ड के लाभ को इन लोग कर्मचारियों को नहीं देना चाहते हैं। ये आपसे बड़े हैं, अब ये निर्णय आप ही करिए, इसलिए मैं आपके दरवाजे आया हूं। तो हम लोग कर्मचारी का आह्वान करके सीधे पैदल हम लोग निकलने का माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में और उनका पोस्टर होगा और उन्हीं का निर्देश अब चलेगा। उनका निर्देश जैसा चलता है बस ये अधिकारी नहीं मानते। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अली शाह है और सैनिटरी सुपरवाइजर कर्मचारी संघ की तरफ से महामंत्री हैं। यहाँ जो हुआ है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब, हमारी संघर्ष समिति ये नहीं चाहती कि यहाँ पर कानपुर शहर में सफाई व्यवस्था या अन्य चीजों के लिए कोई संकट पैदा हो। आदमी कहीं ना कहीं जाके जब विवश होता है तब उसको कोई ठोस निर्णय लेना। अगर हमारी बात वो पहले सुन लेते तो इस जो आज ये हुआ है वो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब नहीं सुनी तो मजबूरी में हमारे कर्मचारियों का निर्णय है, ये हमारा निर्णय नहीं, संघर्ष समिति का निर्णय है। कर्मचारियों ने खुद स्ट्राइक पे जाना पसंद किया। निजीकरण जब पूरे प्रदेश में नहीं है, एक बार आपने हमें आउटसोर्सिंग में दे दिया, उसके बाद आप निजीकरण दे रहे हैं, वो भी फुटकर में दे रहे हैं। 1 टन जब कूड़ा बिकेगा तब 2,500 रुपए का 1 टन कूड़ा बिकेगा, तो बताइए हम अपने लोगों को तनख्वाह क्या देंगे। फिर जब सेवा निगम बन गया है, आउटसोर्सिंग सेवा निगम, तो उसको लागू होने देते। अभी आपने जो किया है उससे हमारे कर्मचारी, हमारे साथी उससे वंचित रह जाएंगे। आपने दूसरी कंपनियों को डाइवर्ट कर दिया, भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट एक तरफ कहती है समान कार्य का समान वेतन, दूसरी तरफ वही अभी जियो आया उसमें कहीं सफाई कर्मचारियों का नाम नहीं, उसमें सफाई कर्मचारी के स्थान पर उसका चपरासी का नाम है। अब आप बताइए, इतनी महंगाई है जो थामे नहीं थम रही है। एक 8,000, 9,000, 10,000 में आपकी जीवन कैसे काटेगा? जब लाखों रुपया लोगों को मिल रहा है, वो अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, तो 8,000 वाले, 10,000 वाले से आप क्या उम्मीद करते हैं? और गवर्नमेंट इस मामले में गंभीर नहीं है, सफाई कर्मचारियों को अपना अंग नहीं मान रही है। तो विवश होकर के ये आक्रोश है जो आपके सामने है, और इसका जो है रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता। फिर भी हम चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे। अगर हमारी सुन लेते हैं बुला करके तो हम लोग जिस धरने पे थे वापस चले जाएंगे, अन्यथा जैसे में उनकी जिम्मेदारी, हम लोगों की कोई जिम्मेदारी। हाँ, कल से सफाई व्यवस्था बाधित की जा रही है और ये कर्मचारी खुद कर रहा है और पूरी ताकत के साथ कर रहा है। और कल सड़कों पे झाड़ू नहीं लगेगी, कूड़ा उठान नहीं होगा। इसके अलावा अगर इन्होंने कोई ज्यादती की तो फिर अन्य सेवाओं को भी बाधित करके अन्य कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वो हमारी मजबूरी है। जय हिंद।